आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। कल रात तेजस्वी यादव देर रात लाइव आते हैं और लाइव में ये दावा करते हैं और पूरे बिहार में सनसनी मचा देते हैं कि महागठबंधन के नेताओं को उठाने की तैयारी हो रही है। क्या है पूरा मामला, इस पर डिटेल से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला यह है कि तेजस्वी यादव ने कल देर रात एक वीडियो जारी किया और ये जो वीडियो जारी किया है, इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि हमारे नेताओं को उठाने की तैयारी चल रही है। नमस्कार, आज 9 नवंबर है। दूसरे चरण का प्रचार प्रसार जो है आज खत्म हुआ और पूरा बिहार जो है एक तरफा हो रखा है। बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहे हैं लोग, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, माताएं बहनें, नौजवान युवा साथी, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, सब लोग जो है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। इसी खलबली में एक बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए। किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पे आकर के ये काम मत कीजिए, ये अन्याय मत कीजिए। और जितने अधिकारी हैं उन लोगों को, रेंज के अधिकारियों को बुलाना, निर्देश देना। अब बीजेपी के लोग अब इसी काम में लगे हुए हैं। सीएम हाउस अब पूरा कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है तेजस्वी को सब पता है और कई जानकारी जिन अधिकारियों को बुलाया गया है, फोन पे निर्देश दिया गया है, वही अधिकारी हमको सूचना उनमें से ही लोग दे रहे हैं। इस तरह का काम किया जा रहा है। बीजेपी, उनके बड़े कद्दावर नेता, पूरा सीएम हाउस इसी मैनेजमेंट में लगा हुआ है। किन किन नेताओं को रात में उठाना है, विपक्षी दलों को, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, किन किन लोगों को रात में उठाओ, कौन सा बूथ कब डिस्टर्ब करना है, ये पूरा जो है उसी सिस्टम से ये लोग जो है काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी अधिकारियों से कहूँगा कि न्याय कीजिएगा। अगर अन्याय कीजिएगा तो इस बार सब लोग मुस्तैद हैं। पूरी बिहार की जनता एक पांव पे खड़ी है। कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जय बिहार, जय महागठबंधन। और बूथों पर डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने कहा है कि हम इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि सीएम हाउस में अधिकारियों को बुलाया जा रहा है और पूरा सीएम हाउस इसके मैनेजमेंट में लगा हुआ है कि कैसे हमारी मजबूती वाले बूथों को डिस्टर्ब किया जाए। साथ ही यह भी तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जिन अधिकारियों को बुलाया जा रहा है सीएम हाउस और यह निर्देश दिया जा रहा है कि आप गड़बड़ी कीजिए बूथों पर, उन्हीं अधिकारियों में से कई अधिकारियों ने हमें स्क्रीनशॉट तक भेज दिया है मैसेज का और उन्हीं अधिकारियों ने हमें जानकारी दी है कि उनकी योजना क्या क्या है और वे कैसे वोटिंग को, मतदान को प्रभावित करना चाहते हैं, गलत तरीके से सत्ता में आना चाहते हैं। और उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह जो पूरी कोशिश है यह इसलिए है क्योंकि फर्स्ट फेज में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता को यह पता चल गया है कि फर्स्ट फेज में हम हार रहे हैं। इसीलिए दूसरे फेज में इन लोगों ने बूथ मैनेजमेंट गलत तरीके से करके, गैर कानूनी तरीके से बूथ मैनेजमेंट, मतलब बूथों को हमारे मजबूती वाले बूथों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। और इसी की तैयारी के लिए
लगातार सीएम हाउस में बुलाया जा रहा है अधिकारियों को और बुला करके मीटिंग की जा रही है। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सबको पता है जी कि हम सरकार में आने वाले हैं, इसीलिए अधिकारी हमें उनके जो निर्देश आदेश मिल रहे हैं वो हमें बता दे रहे हैं जी कि क्या क्या हो रहा है। अब सवाल ये, पहले हम यह बता दें कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम इस पर आएंगे कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितना दम है। जी उन्होंने कहा है कि महत्वपूर्ण, एक लिखा भी है कि महत्वपूर्ण संदेश, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर अपने ट्विटर हैंडल से, अपने एक्स हैंडल से उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है कि महत्वपूर्ण संदेश, प्रथम चरण के बाद एनडीए खेमे में भारी गमगीन माहौल है। हार के खौफ से गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर एवं फोन पर धमकी दे रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह पर धमकी देने का आरोप लगाया है। जहां ठहरते हैं उस होटल के सीसीटीवी बंद करा दिए गए हैं, कैमरे, और देर रात अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। यह भी तेजस्वी यादव ने लिखा है कि अभी सीएम आवास से बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के भूंजा पार्टी के मित्र मंडली के ईडी के चंगुल में फंसे महाभ्रष्ट अधिकारी फोन कर अधिकारियों को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा वोटिंग के दिन तक डिटेन करने, महागठबंधन समर्थित बूथों को डिस्टर्ब करने संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि संबंधित रेंज के अधिकारी बैठक कर रहे हैं। उन्होंने, तेजस्वी यादव ने कहा है कि बदलाव निश्चित है, इसलिए अधिकारी फोन करने वालों का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे हैं। बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना रिटायर्ड अधिकारियों के दबाव में आए संविधान सम्मत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मतलब यह भी संकेत दे दिया है कि जो फोन करने वाले अधिकारी हैं वो रिटायर्ड अधिकारी हैं। ठीक है जी बिल्कुल। और यह भी लिखा है कि 2 गुजराती एन केन प्रकारेण बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं, वो बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं। बिहार की जनता संविधान विरोधी कार्य करने वाले बेगैरत बेजमीर सत्ताधारी नेताओं को कड़ा सबक सिखाने के लिए एक पैर पर खड़ी है। गणतंत्र की जननी बिहार में इनकी वोट चोरी हरगिज नहीं चलेगी। जनता इस प्रकार की लोकतंत्र की डकैती रोकने के लिए तैयार है। अब सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव ने लिखकर और लाइव बोलकर यह तो आरोप लगा दिया कि पूरे चुनाव सिस्टम को, जो एक संवैधानिक तरीका है चुनाव कराने का, उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है और गलत तरीके से एनडीए चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है। इसमें सीएम आवास इन्वॉल्व है और सीएम आवास में तैनात बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हैं, बड़े अफसर इन्वॉल्व हैं। ठीक बात है। अब सवाल उठता है कि ट्विटर पर ट्वीट करके तेजस्वी यादव को इससे क्या हासिल हो। अगर उनके पास सबूत है तो तेजस्वी यादव को तुरंत चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। हालांकि अब चुनाव आयोग के पास जाने के लिए भी हम उनको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे ज्यादा हमले तो चुनाव आयोग पर कर रहा है। चुनाव आयोग की निष्ठा पर सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। तो हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि इन सबूतों को लेकर आप चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं गए, क्योंकि अगर हम यह कहेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल तुरंत कहेगा कि हम तो चुनाव आयोग के पास क्या जाएं, चुनाव आयोग कार्रवाई ही नहीं करेगा। चुनाव आयोग तो सत्ता का पिट्ठू है, चुनाव आयोग तो जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं वो करता है, हमारी बात ही नहीं सुनी जाती, ऐसे आरोप लगाएगा। तो इसी राजद कहेगा कि इसीलिए हमने यह तरीका निकाला कि हम सीधे जनता को इसकी सूचना देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता को इसकी सूचना देने से क्या होगा। जनता तो अगर इतने बड़े पैमाने पर धांधली करने की कोशिश की जाएगी तो इसका तो नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ेगा। इसका नुकसान राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस समेत दूसरी जो पार्टियां हैं महागठबंधन की, उनको उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या तरीका निकाला है तेजस्वी यादव ने जिससे इस धोखाधड़ी को रोका जा सके। और अगर दूसरी बात कि अगर धोखाधड़ी इतनी ज्यादा की गई है, बूथों पर इतना डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, तो यह दावा कैसे कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि पहले चरण में वो जीत रहे हैं। अगर क्या एनडीए के नेताओं के पास यह दिमाग नहीं था, क्या सीएम हाउस के उन अफसरों के पास यह दिमाग नहीं था कि जो काम वे अब शुरू किए हैं वो पहले ही में शुरू कर दें। बिल्कुल। और अगर पहले में ये सारी धोखाधड़ी कर दी गई तो फिर वो ये दावा कैसे कर रहे हैं कि पहले चरण में तो हमारा जीतना तय है बड़ी संख्या में सीटों पर। तो कई सारे कंट्राडिक्शंस हैं जिसका जवाब देने की जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि अगर फेयर चुनाव नहीं हुआ है
तो पहले चरण में जीत का दावा कैसे कर रहे हैं? तब तो हार जाएंगे तेजस्वी यादव पहले चरण में बुरी तरह जी। और अगर फेयर चुनाव पहले चरण में हुआ है तो दूसरे चरण में गड़बड़ी क्यों की जा रही है? क्या पहले चरण में गड़बड़ी करने का आइडिया नहीं आया? तो ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब तेजस्वी यादव को देना होगा। और अगर ये सिर्फ आरोप हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो इसका भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एक कहानी है कि भेड़िया आया एक लड़का चिल्लाता था और भेड़िया जब सचमुच आ गया तो फिर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तो अगर ये जो आरोप लगे हैं ये आरोप बिना किसी सबूत के हैं, तो अगर कभी गड़बड़ी के आरोप मिले और उनके पास सबूत तो भी लगेगा कि तो हमेशा बोलते हैं, तो अगर इनके पास सबूत है तो उन सबूतों को जारी करना चाहिए जनता के सामने। ये आरोप लगाए गए, इन्होंने बोलकर और लिखकर आरोप लगाया, तो जो सबूत हैं धोखाधड़ी के उनको भी जारी करना चाहिए जनता के बीच। तो जो फिर इनके लिए एनडीए के नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में चुनाव आयोग और पूरे सिस्टम और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाया है आरजेडी और कांग्रेस ने, उसके बाद चुनाव आयोग और का भी काम है कि चुनाव आयोग अपने निष्पक्षता पर जो सवाल उठाया जा रहा है उसकी बहाली को लेकर, उसको मजबूत करने को लेकर कड़े कदम उठाए और इन आरोपों का जवाब दे। नहीं तो आम जो लोग हैं, जो गांव में रहते हैं या जो शहरों में रहते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं या जो किसान हैं, मजदूर हैं, कलाकार हैं, तमाम जो वोटर्स हैं, उनका भरोसा हिल जाएगा। जी, अगर ये आरोप सच है तो कल रात ही क्यों तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा? कल रात उनको कोई सूचना मिली होगी, अब कल वोटिंग है जी, वोटिंग कल है, कल रात उनको कहीं से सूचना मिली होगी कि किसी तरह की मीटिंग हो रही है, उसके बाद उन्होंने ये किया। और अगर वो जो कह रहे हैं वो सच है तो लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि यह जो चुनाव है इसीलिए लोकतंत्र है। चुनाव न हो तो राजतंत्र है जी। चुनाव ही तो लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाता है, मजबूत करता है। चुनाव देखिए, लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है जी। वहां जो है हमारा एक प्रतिनिधि बैठा होता है जी, बिल्कुल, जिसको हम चुनते हैं जी। मतलब हम ही राजा होते हैं, जनता राजा होती है। जनता अब बिहार के तमाम जो 13 करोड़ लोग हैं वो जाके नहीं बैठ सकते हैं जी विधानसभा में, तो हम अपने 243 विधायकों को चुनते हैं और 243 विधायक वहां हमारे प्रतिनिधि होते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव भर हैं, वो राजा नहीं है, वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं। नहीं, वही सरकार है जिनको 243 हम भेजते हैं, वही सरकार है। अब ये जो 243 हैं ये अच्छे से काम नहीं करते हैं तो हम बदल देते हैं। तो लोकतंत्र में सारी शक्ति जनता के पास है और जनता के पास ये शक्ति चुनाव से आती है, वोट से आती है। और वोट में अगर गड़बड़ी की जाती है, अगर तेजस्वी यादव यह जो आरोप लगा रहे हैं ये सच है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वोट का जो फेयर अगर चुनाव नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र मर जाएगा जी। बिल्कुल, तो लोकतंत्र हमारा सलामत रहे, इसके लिए जरूरी है कि सही चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, और इसके लिए यह भी जरूरी है कि निष्पक्ष चुनाव दिखे, नहीं तो जनता का भरोसा ही हिल जाएगा। चुनाव आयोग को इस पर कड़े से कड़े कदम जो है वो उठाने चाहिए और चुनाव की जो प्रक्रिया है इसको और मजबूत करना चाहिए ताकि विश्वसनीयता जो है ये चुनाव की बरकरार रहे। चुनाव की प्रक्रिया मजबूत है जी, और मजबूत करनी चाहिए, बहुत मजबूत है। उसके बाद भी किस तरह चुनाव की प्रक्रिया, यही तो बात है ना कि चुनाव की प्रक्रिया भारत के संविधान ने, देखिए ऐसे नहीं, अगर चुनाव की प्रक्रिया कमजोर होती ना तो अब तक भारत में पाकिस्तान की तरह कई बार लोकतंत्र का गला घोट दिया जाता। भारत में कभी लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जा सका। इंदिरा गांधी के जमाने में इमरजेंसी लगाई गई तो उनको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, उनकी करारी हार भी हुई, बाद में उन्होंने इसके लिए माफी मांगी, देश से कहा कि यह गलती हुई है और उसके बाद फिर वो सत्ता में आए। तो बिहार हो या भारत का कोई दूसरा राज्य हो, अगर लोकतंत्र क्या गला घोटा जाएगा तो फिर तो लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, फिर तो देश ही नहीं बचेगा। तो निश्चित रूप से भारत में जो सिस्टम बनाया गया है चुनाव का, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। और अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए, इसका काउंटर करना चाहिए और यह कहना, अगर सच है
तो एक्शन लेना चाहिए। अगर सच नहीं है तो ऐसे जो आरोप हैं इनका पुरजोर तरीके से खंडन करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप और चुनाव की पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपने सुना महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने जो दावा किया है, इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।